हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू फिल कंसेंट फॉर्म एंड कुरियर एसएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपको जब भी एक बार अपने पासपोर्ट सबमिशन का वेब फॉर्म भर दिया है, उसके बाद कंफर्मेशन मेल, फिर पेमेंट लिंक और फाइनल AWB नंबर आएगा, तब भी आपको लिखा होगा उसमें कि एक कुरियर में आपको ये दोनों फॉर्म, उसके साथ पासपोर्ट और PPR लेटर, ये चारों रखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये दोनों फॉर्म की प्रिंट निकाल दें। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं अपनी लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद सबसे पहले कंसेंट फॉर्म में आपको, जैसे कि आपने बायोमेट्रिक्स में भरा था, उससे स्लाइट ही अलग है, तो एक बार आप देख लीजिए। सो फर्स्ट पेज तो सभी डिटेल्स दिए, तो इसको ब्लैंक रखना है। फिर सेकंड पेज पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब डिटेल्स दी हुई है। तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट निकालना है और पासपोर्ट के हिसाब से जो भी डिटेल्स आपको पासपोर्ट में जैसे भी लिखी हुई है वैसी सेम यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। अगर आप इसको पहले कंप्यूटर में भी प्रिंट करना चाहो तो उसको कर सकते हो, मीन्स कि उसमें टाइपिंग से भर दो और फिर आप इसकी प्रिंट निकाल लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम, जो भी आपका गिवन नेम है पासपोर्ट में, वो इसमें लिखना है और उसमें बाद में आपका फैमिली नेम। उसके बाद आपका एड्रेस, जो भी जैसा भी पासपोर्ट में लिखा है वो सब इसमें लिख दीजिए। सभी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, इसका ध्यान रखें। फिर तीसरा है टेलीफ़ोन नंबर। टेलीफ़ोन नंबर जो भी आप अभी यूज़ कर रहे हो, अगर मोबाइल है तो +91 करके पूरा नंबर लिख देना है पीछे। और चौथा है आपका ईमेल एड्रेस, जो भी आप रेगुलरली चेक करते हैं, और जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वहीं यहाँ पे लिखे, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अपडेट आ सकती है। और उसके बाद है सिग्नेचर। अगर आप ये टाइपिंग करके भर रहे हैं ऑन कंप्यूटर, सो आपको ये अभी नहीं भरना है, इसको आप ब्लैंक रखें। जब भी आप प्रिंट निकालें उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करनी है। उसके बाद डेट, जो भी डेट पे आप भर रहे हो वो करंट डेट यहाँ पे लिखनी है, और हो सके तो इसको DDMMYY फॉर्मेट में लिखे। और उसके बाद है साइन डेट, यानी कि सिटी और कंट्री का नाम लिखना है। एज फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ, तो अहमदाबाद एंड इंडिया। सो ऐसे आपको ये भरना है सेकंड पेज। सो अभी नेक्स्ट है थर्ड पेज। सो थर्ड पेज पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कंसेंट फॉर इनडायरेक्ट सबमिशन, यानी कि आपका जो भी पासपोर्ट का कुरियर है वो डॉक्यूमेंट्स कोई आप अभी बाहर जाने वाले हो और अपने नेबर या कोई फ्रेंड के थ्रू देने वाले हो, तो उसके लिए वो फ्रेंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर जो भी रिलेटिव है उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपने आप खुद से देने वाले हो तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे के थ्रू सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिटी, कंट्री लिखनी है पहली ब्लैंक में। उसके बाद जिस किसी से भी आप सबमिट करवाओगे उसका नाम, नेम ऑफ द पर्सन में फिर से उस पर्सन का नाम, उससे रिलेशनशिप, फिर आपकी सिग्नेचर और डेट। फिर डिक्लेरेशन टू बी साइंड ओनली में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये जैसे उसको ब्लैंक रहने देना है। फिर फोर्थ पेज के यहाँ पे आपको लिखा है कि एप्लीकेशन विशिंग टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक्स। सो ये हम बायोमेट्रिक्स के लिए अभी यूज़ नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नेम, सिग्नेचर और डेट तीनों कॉलम आपको ब्लैंक रखनी है। ओके, फोर्थ पेज पे भी कोई चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आप एक बार पूरा फॉर्म चेक कर ले, इसमें मेन आपको सेकंड पेज ही चेक करना है। सो ये हमारा फिल हो गया VFS कंसेंट फॉर्म फॉर पासपोर्ट सबमिशन, यानी कि आपको फिर ये फॉर्म अपने कुरियर में, यानी कि जो भी एनवेलप है A4 साइज़ का, उसमें रख देना है। अभी हम बात करेंगे कि कुरियर और SMS रिक्वेस्ट फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले कुरियर और SMS फॉर्म, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे उसमें पहले ही लिखा है कि टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। तो सबसे पहले ऊपर की ओर डेट लिखनी है। उसके बाद आपको पहले ही पूछा है कि एप्लीकेंट नेम, यानी कि नीचे लिखा है कि फर्स्ट नेम। सो सबसे पहले फर्स्ट नेम है, तो इसमें एक बॉक्स में एक ही लेटर, यानी कि पूरा नाम, जो भी गिवन नेम है आपका, जैसे कि मेरा है नीरव, और पीछे मेरा गिवन नेम एज पर पासपोर्ट नीरव नलिन भाई है, यानी कि मेरे फादर का नाम। सो पूरे में नीरव नलिन भाई लिखूँगा, और इन बिटवीन अगर स्पेस आती है तो आपको एक बॉक्स छोड़ के फिर दूसरा नाम लिखना है।
जैसे कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। फिर लास्ट नेम में फैमिली नेम है, जो भी आपकी सरनेम है वो आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हो या फिर रेगुलरली चेक करते हो, जो आपका रजिस्टर्ड है, जो भी आपने सभी जगह दिया हुआ है, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। ओके। फिर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले फ्लैट नंबर और फ्लोर, यानी कि अगर आप ए ब्लॉक में रह रहे हो तो ए, देन द नंबर तो 001, सो ए, फिर दूसरे बॉक्स में डैश, फिर 001 ऐसे लिखना है। उसके बाद बिल्डिंग नेम में आपका जो भी सोसाइटी का नाम है या फिर अपार्टमेंट में रहते हो तो उसका जो भी नाम है वो लिखना है। फिर आपको स्ट्रीट नेम में जो भी आपकी स्ट्रीट यानी कि कोई भी मार्ग है या फिर कोई भी ऐसा नाम है कि जिसकी अड़ोस पड़ोस में आप रहते हो, तो अपोजिट करके या फिर बिसाइड करके जो भी है वो लिखना है आपको। एज़ पर पासपोर्ट हो सके तो लिखिए। फिर लैंडमार्क में अपने आसपास जो भी एकदम फेमस बिल्डिंग है तो उसका नाम लिखे। ओके। देन अभी नेक्स्ट है एरिया। एरिया में आपके पासपोर्ट में लिखा ही होगा, वो एरिया का नाम लिखना है। फिर सिटी, मेरे एग्जांपल में अहमदाबाद है तो वो लिखूँगा। फिर स्टेट में गुजरात। देन पिन कोड जो भी आपका एप्लीकेबल हो, जो भी आपने वेब फॉर्म के दौरान लिखा हो वो आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर जो थर्ड पॉइंट है कि नॉन सर्विसेबल लोकेशन ब्लू डॉट के लिए और ये रेड कलर से लिखा है, उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और फिर फोर्थ पॉइंट है एसएमएस का। अगर आपने एसएमएस सर्विस के लिए वेब फॉर्म में अगर यस किया है तो आपको यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना रहेगा, और इसी मोबाइल नंबर पे आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेगी कि आपका पासपोर्ट किधर है और कौन से फेज़ में है। उसके बाद नीचे है आई करके पूरा एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेजमेंट में आपको अपना नाम एज़ पर पासपोर्ट जो गिवन नेम है पूरा लिखना है, और बाद में लास्ट में आपका फैमिली नेम यानी कि सरनेम। उसके बाद नीचे सिग्नेचर है। यहाँ पे आपको जैसे कि पासपोर्ट में साइन की है वैसे सेम साइन करनी है। और प्लेस में मेरा अहमदाबाद है तो मैं मेरी सिटी का नाम अहमदाबाद लिख देता हूँ, और आप अपनी जो भी लोकेलिटी हो वहाँ का नाम, सिटी का नाम लिख सकते हो। ओके। सो ये हो गया हमारा एसएमएस कंसेंट फॉर्म। आप इसको पूरा एक बार चेक कर लें। ओके। और ये चेक होने के बाद आपको एसएमएस कंसेंट फॉर्म और वीएफएस कंसेंट फॉर्म एक A4 साइज़ के एनवेलप में रख देना है। और उसके अलावा आपको पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट यानी कि वो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट का जो IRCC से लेटर आया था वो, और अपना जो वैलिड पासपोर्ट है वो, इतनी चीज़ आपको एक एनवेलप में रख के फिर एनवेलप को बराबर सील करके और सेलो टेप से चिपका के ऊपर की ओर टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा ऐसा लिखना है। और जब भी आपको AWB नंबर का ईमेल आता है तो उससे 3 से 5 दिन में आपके वहाँ एक ब्लू डॉट का जो भी आदमी होगा वो आपसे कुरियर लेने आएगा, और वो AWB नंबर के हिसाब से आपको उसको कुरियर देना है। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।